संजू और मत पी, ये तीसरा है तेरा, और मत पी। देख संजू, तेरी सेंचुरी हमें T20 वर्ल्ड कप नहीं जिता सकती। संजू, ये पीना तेरे डोमेन का नहीं है, चखना खाए तेरे डोमेन का है। और देख संजू, शुभमन की मैं तेरे को बार बार बोलता हूँ, शुभमन जब ग्राउंड में आता है, शुभमन को लोग देखते हैं, शुभमन बहुत ऐड बैड भी करता है, शुभमन का मॉल में शेरवानी डाल के फोटो लगा रहता है, तू ऐड नहीं करता। शुभमन के चोट लगी, इतने लोगों ने पूछा, तेरे संजू चोट लगती है, कोई नहीं पूछता। तो मेरे लिए है कि मुझे शुभमन को लाना है, ऊपर लाना है। सर आप मेरा सर मत खाओ, आप केला चिप्स खाओ। संजू सॉरी, ये मेरे डोमेन में नहीं है। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका इंडिया क्रिकेट कैंटीन में। और कलेजे को ठंडक मिल गई, सुकून आ गया तुम्हारे दिलों में सालों। कैंटीन चली गई, इंडिया क्रिकेट ही रह गई है बस। वो भी कुछ दिनों में चलता हो जाएगा जिस हिसाब से इनकी हालात चल रही है ना। प्लास्टिक के चिप्स हैं, खाएंगे, हागेंगे, दोबारा पैकेट में डल जाएंगे। ऐसी बढ़िया चीज आ गई है, सस्ती। अबे कहते कहते थक गए हम लोग, सब्सक्राइब का बटन दबा लो सालों, हमारी कैंटीन का सवाल है, ले आए हमको सड़क पर। ऐसे बैठते थे, अब ऐसे बैठे हैं। कुछ दिनों की बात है, इस हिसाब से काम चल रहा है ना भाई। हम सड़क पे, हम चलते ही बनेंगे। सोम बाजार मंगल बाजार में बता रहा हूँ, शुभमन गिल की अगर हम बात करें, लोग गुजर रहे, कह रहे भाई साहब कुछ बेच नहीं रहे। अरे हम लोग खिलाड़ी की बात बेच रहे भाई, खरीद दो। सुनो, दो जेंजी लौंडे आएंगे तभी जाके सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, ये हमको निकाल के बात मानेंगे। मत करो। बड़े भाई देखो, इन सब में खर्चा हो रहा है, अब हमारी खर्चा रोक दिया गया, अब कैंटीन से हम चलते कर दिए गए। अगर तुम लोग देखने लग जाओ, सब्सक्राइब दबाओ, शायद कैंटीन दोबारा खुले। जैन भाई, ये इंडियन क्रिकेट जैसा नहीं फील हो रहा है ना? हाँ, जैसे आपने बोला कि जांच हो रही है, ये अच्छा नहीं कर पा रहे, इनसे वो कैंटीन खाली करवाओ, इन्हें कहीं और भेजो। ऐसी प्लेयर्स के साथ भी हो रहा है। कहीं ना कहीं ग्रह हमारे सेम है, लेकिन इज्जत हमारी इतनी सी भी नहीं है। वो तुम्हारे चक्कर में नहीं है ना। अब पता है ये इंसान पहले किसको गाली बके, जीजी साहब को बके कि फैन को बके। जी एरा में ये भी हो गया, हमारी कैंटीन हमसे छीन ली गई, और अब जो हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं प्लास्टिक के चिप्स रख के कि चलो करना तो है ही है। बाकी ओडीआई सीरीज में 2023 वाला माहौल हो चुका था, उसके बाद फटाक से हम लोग वापस 2025 के माहौल में आ गए। T20 सीरीज में अब एक्चुअल जीजी एरा में वापस आ गए। आप वापस आ गए हैं 2023 वाला जो एक हफ्ते के लिए गए थे हम लोग रवि शास्त्री एरा, वो राहुल द्रविड़ एरा, बैक टू जीजी एरा नाउ। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का प्री बोर्ड शुरू हो चुका है। पहला प्री बोर्ड था, पहला T20 मुकाबला कटक से 12 स्टेडियम से। और क्या हुआ उस मैच में क्या नहीं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन हमारे टॉप फैक्टर्स क्या थे उस मैच के, सारी की सारी बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जर्सी। क्या कैसी लगी आपको जर्सी? एक वर्ड भाई, कॉलर होता है, तुमने वो ब्लाउज जो यार मतलब तिरंगे की बात है, तुम यार वो ऐसे यहाँ गले से और वो चुभता है भाई, खिलाड़ी बोल नहीं पा रहे। ये आपको कैसे पता चुभ रहा है? अरे वो वाली है, सिंथेटिक है, कॉटन दो ना यार। होजरी नहीं है, होजरी नहीं है वो यार। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी फुटबॉल जैसी वाइब है उसके अंदर, और मुझे ये भी लग रहा है कि धीरे धीरे ना वो आंखों पे चढ़ जाएगी। थोड़ी सी चिड़ हो रही है। एक तो वही बात अभी भी मैं कर रहा हूँ, अपोलो और इंडिया वाला भाई नहीं जम रहा है यार। इंडिया बड़ा करो भाई, गेम बड़ा करो, नाम बड़ा करो, मैच बड़ा करो, इंडिया बड़ा करो। ऊपर लाओ इंडिया भाई, इतना बड़ा गैप वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। जो भी लोलो अपोलो जो लिखा है उससे थोड़ा छोटा करें, इंडिया को बड़ा करें, क्योंकि भाई सवाल जर्सी का है, और ये जर्सी भी हमने हजारों की खरीदनी है भाई। हाँ, और आई थिंक वर्ल्ड कप में भी यही जर्सी चलेगी अब। हाँ, वो मुझे तो संभव लग रहा है कि आंखों पे चढ़ जाएगी। ऑफिशियल है, हम भी ले रहे होंगे, यूं ही बैठे होंगे यहाँ लेकर। जितनी बकवास करने की मजा नहीं आ रहा है जर्सी में। अब एक आदमी कह रहा अब तो कलर चेंज कर देना चाहिए जर्सी का। नहीं, उन्होंने करा, साउथ अफ्रीका ने पीला रखा ऊपर का। एक तो भाई मैं तो साउथ अफ्रीका की जर्सी देख के हैरान हूँ, इनके पास वो भी नहीं लिखा हुआ था जो वेस्ट इंडीज की जर्सी में लग गया था प्रॉपर्टी वालों का। खाली था आगे, पीछे इनकी एक वो क्रंची उरंची बिकी हुई थी छोटी मोटी, वो भी गई। अब T20 में किसी स्पॉन्सर दिया नहीं, अब देखो कहाँ जाए के बाद अगले मुकाबले। भाई वेस्ट इंडीज को मिल गया था टेस्ट मैचेस में, साउथ अफ्रीका को T20 में कैसे नहीं मिल रहा? हम करे दे रहे भाई 150 रुपए मिला के। हम बात तमीज की करें, इनका कोच मैंने चीजें दिलवा दी। हाँ, ये भी तो ग्लोबल फ्रोवल बोल के जो 2 पैसे कमा सकते थे वो भी तुमने नहीं कमाए। तुम्हें पता है हमारे देश की वजह से तुम क्या कुछ कर पा रहे हो अफ्रीका वालों। लेकिन ओवरऑल जर्सी को कितने नंबर देना चाहेंगे आप? मैं तो दूंगा, मैं 8 नंबर दे रहा हूँ जर्सी को भाई। 8 दे रहे हो तो ठीक है, मतलब 7.5 तक मैं भी आई गया था कि चलो लेनी तो है ही हमको भी, पर और बेहतर हो सकती थी। बेहतर हो ना हो भाई साहब, जर्सी की बोनी बहुत सही हो गई है। पहले मैच में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 101 रन से हराया नहीं, शगुन डाला 101 का डाला, बिल्कुल भाई। ऐसे रसीद काट के दिए, लिखवा दिया गया है, भारतीय टीम ने किया काम कटक के अंदर। और उसी पे बात कर रहे हैं जी इस क्रिकेट में, कैंटीन बोलने लगा था, कैंटीन तो आज आपको पता ही है। पहला पॉइंट लेकर हम चल रहे हैं कि जर्सी तो हमारे समझ में आई है, थोड़ी नहीं आई है, लेकिन दूसरा पॉइंट आ रहा निकल के, शबनम गिल। भाई साहब एक मीम चल रही है किसना भाई, वो कि बैड न्यूज फॉर इंडिया, शुभमन गिल हैज बीन डिक्लेयर फिट फॉर द सीरीज। शुभमन फिट हो गए हैं,
और सारे मैचेस खेलने वाले हैं। वहीं एक और मीम चल रहा है जहां संजू सैमसन कह रहे हैं चला जाओ बाहर। वो बुढ़े का चेहरा लगा हुआ है, सौरव जोशी की दादी आती है उसमें, अबे ये भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप वो कह रहे थे कि प्री बोर्ड एग्जाम है, तो प्री बोर्ड भाई संजू सैमसन को तो दिलवा लो प्री बोर्ड उससे। संजू सैमसन को बिठाया हुआ है कि आप क्लास में हो बेटा, आप बहुत अच्छा करते हो, आपका पुरानी यूनिट टेस्ट बहुत अच्छे रहे हैं आपके, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, अभी रुको। आप प्री बोर्ड आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं, आप पहले कंपार्टमेंट के एग्जाम दो, आप कुछ करो, आपके लिए बड़ा सोच रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है संजू सैमसन को ओपनिंग, क्योंकि पहले 3 नंबर ही उनके बनते हैं। बड़े भाई मैं तो ये कह रहा हूँ शुभमन गिल को कई बार मौके दिए गए और ऐसा कौन सी बहुत बड़ी इनिंग उन्होंने T20 इंटरनेशनल में ओपनिंग करते हुए खेल ली है कि उनके लिए संजू सैमसन जैसा सेंचुरी बनाने वाला आदमी को बाहर बिठा दिया गया। एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, बैटिंग ऑर्डर को फ्लूइड रखने की बात हो रही है, कोई भी प्लेयर कहीं भी खेल सकता है, बस संजू सैमसन ओपनिंग नहीं करेगा, बाकी जो होना हो जाए। प्रॉब्लम ये है आपके पास ना सारे तर्क सही हैं। हाँ, अब मैं एक तर्क दूंगा आपको। बताइए। संजू सैमसन ना टिकट नहीं बिकवाता किसके? मैदान के। नहीं मुझे बताओ कौन कहेगा कि मैं संजू को देखने है कोई? अरे तो वो तो कोई ये भी नहीं भाई लड़का सुनखा है, गोरा चिट्टा है, हैंडसम है, कैप्टन है, तीनों फॉर्मेट में उसको फिक्स कर रहे हो, कोई मतलब है यार? अरे तो भाई कहीं और फिक्स कर। आप क्रिकेट की बात कर रहे हो, खेल की बात कर रहे हो क्या? अच्छा हाँ, हैंडसमनेस में आओ ना यार। अच्छा मैं वो सोच नहीं पाता हूँ ना, मुझे लगता है कि क्रिकेट आप बिल्कुल अंदर जाते हो क्रिकेट के। नहीं, मेरा ये मानना है कि प्लेयर वो खेलने चाहिए जो अच्छा खेलते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं ना। नहीं सर, टिकट लाना है हमको क्राउड को लाना है ग्राउंड में। अबे भाई रन भी तो कोई बनाएगा यार। संजू सैमसन जिसने अपने आप को इतना ज्यादा प्रूफ करा हुआ है, बार बार ओपनिंग करते हो, बड़ी बड़ी इनिंग खेली है, 100 रन बनाए हैं, उनको आप 5 पे खिला रहे हो, 3 पे खिला रहे हो, 4 पे खिला रहे हो, 6 पे खिला रहे हो, ओपन नहीं कराओगे। वो आपने कसम खा ली कि शुभमन के लिए ओपन करेंगे और कोई नहीं करेगा। और ऐसा कौन सी इंपैक्टफुल इनिंग उनकी आ गई? भाई फिर एक रील आ रही है विमलवा की बोल लोगे तो उस दिन जब आपको बोल दिया था कि आप चले जाइए, अब आप तो आपको नहीं महसूस हो जैसे नेथन लायन को बोल दिया गया कि नेथन लायन ने बोला कि मुझे नहीं खिलाया, तो आपको कैसा लग रहा है संजू अंदर ही अंदर सोच करके? अभी बोल भी नहीं सकता ना कोई, अब बात इस राज्य में कोई बोल भी नहीं सकता भाई। हम भी बोल रहे क्या था कल को नाम। बट लुक आई नो शुभमन गिल बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, आई एम अ फैन ऑफ शुभमन गिल एज वेल, लेकिन अब ऐसा साफ साफ लगने लगा है कि उनको फोर्स फिट करा जा रहा है T20 टीम के अंदर, वेराज अब आपने संजू सैमसन को चांस ही देना बंद कर दिया ओपनिंग का। जबकि आज आपका कायदे से बनता था, आपका पहला प्री बोर्ड था क्योंकि आप T20 वर्ल्ड कप देख रहे हो फरवरी 2026 में, आज सैमसन को लाते। आपके पास ये तो बंदा है ही है ना। करेक्ट। गिल तो अभी आपका टेस्ट मैच में नस खिंचवा के गया है, उससे पहले भी मतलब वो बंदा तो आपके पास रेडी। आपने अचानक गया उसकी गर्दन चेक कर ली, दिखाई हुई चल मूव लगा साले को, खेल अंदर चल अंदर मतलब भाई मुझे लगता है कि चलो ठीक है, शुभमन गिल को आपने काफी चांसेस दे दिए, 1-2 मैचेस संजू सैमसन को दोबारा ओपन करा के देख लो। भाई साहब पिछली बार संजू सैमसन ने 3 शतक मारे। किसमें? यही साउथ अफ्रीका वाली में। तभी तो नहीं खिला रहे आप, यही तो बात। लेकिन जनता कमाई थी, जनता कमाई थी भाई। टिकट नहीं बिकवा पा रहे संजू सैमसन, जिस दिन टिकट बिकवा देंगे उस दिन अपना हो जाएगा काम। टिकट बिकवाने वाले हमारे तीसरे फैक्टर हैं हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या। किसना भाई? जो वो चल रहा है जिसमें अक्षय खन्ना रहा है, वो निकल के हार्दिक पांड्या आए, अक्षय खन्ना को साइड किया और बताया कि एंट्री इसे कहते हैं। और भाई साहब ऐसा ही लग रहा था जब मिलर को भी उन्होंने आउट भी किया कि 2024 के वर्ल्ड कप का फाइनल आ गया मुकाबला। लेकिन हार्दिक पांड्या वो बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे आकाश चोपड़ा की, ऐसा प्लेयर मैं अगर नजर मारूं विश्व की क्रिकेट में वहां भी नहीं है कि इतना तगड़ा हिटर और ऐसी गेंदबाजी कर दे। वही तो कह रहा हूँ, प्लेयर ऐसा बनाओ कि 150 करोड़ वाले देश में भी आपका रिप्लेसमेंट ना मिल सके। भाई जब वो बैटिंग करने आए बहुत ही टफ सिचुएशन थी, उसके बाद बढ़िया हिटिंग करके गए, लंबे रन बनाए, उसके बाद आए 2 विकेट भी निकाले। अब और क्या करे अगला भाई, मतलब क्या करे अगला, जान दे दे अपनी। यही हो सकता है। ये तो फिर भी बहुत प्यारी भाषा में टफ सिचुएशन बोली इन्होंने। जिस हिसाब से इंडिया की 3 विकेट गई थी, तुरंत मीम बनने लगे थे, एक बच्चा नीचे रो रहा है हम वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे अगर यही हाल रहा तो। 3 विकेट जा चुके थे, उसके बाद एक के बाद एक पड़े। लेकिन हार्दिक पांड्या अगर, और आज बड़े एटीट्यूड के साथ उन्होंने कहा कि अरे यार क्या है एटीट्यूड, तो भाई वो बंदा मुझे लगता है मेरे अंदर होता कि टेस्ट क्यों नहीं खेल रहे। हाँ यार ये तो वो एक मैच जो कलकत्ता वाला चुभ रहा है मुझे अब तक, जहां हम थे कि यार वहां पर अगर अक्षर पटेल हार्दिक पांड्या होते तो काम ये होते, बात ही अलग होती। भाई ये बात आपने बोली, ऑलराउंडर नंबर 1 ऑलराउंडर मुझे लगता है जिस तरह से वो हिटिंग करते हैं, क्लीन शॉट्स खेलते हैं, अगर वो कभी कभार स्लो भी चलते हैं उसके बाद एकदम से पेस बढ़ा लेते हैं। मुझे लगता है हार्दिक पांड्या MVP बन चुके हैं इस टीम के। एक वक्त में हमने ट्रोलिंग वाली हरकतें करी थी भाई, और अब तो मुझे लगता है जो छक्का मारता हूँ तो मेरे मुंह पे चाटे पड़ रहे हैं। हाँ भाई। और बहुत मजा आता है गुरु ऐसे चाटे खा के, बहुत मजा आता है, कभी खा के देखो तुम लोग। तो उन्होंने मतलब लगभग आज T20 में 100 छक्के मार दिए हैं और 60 रन का 59 बनाया ना, 27 पे 59 बनाए हैं, जो कि बहुत ही अलग तरीके की बल्लेबाजी की है। मतलब गोली
भी मेरे ख्याल से हमने निकलती नहीं देखी होगी, जिस तरीके से चौके छक्के निकले उनके बल्ले से, आग उगल रहा था आदमी यार। 28 बॉलों पे उन्होंने 59 रन बनाए, 6 चौके 4 छक्के, 210 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है भाई, मतलब। और उसके बाद जब बॉलिंग करने आए तब भाई 2 ओवर में 14-15 रन है बाजी देखो, और 1 विकेट है। करेक्ट, 2 ओवर 16 रन 1 विकेट भाई, मतलब क्लास अपार्ट हार्दिक पांड्या, मान गए गुरु आप। जरूरत है, आप इस क्लास के मॉनिटर हो, आपकी स्प्री बोर्ड से लेकर के आगे तक जो बोलो, जो सप्लाई चाहिए, हम बैठे, सारे फैंस बैठे हैं, जो मांगोगे, फ्रूटी मांगोगे, मैंगो जूस जो मांगोगे हम देंगे। प्लीज आप ये वाला तरीका जारी रखो पीटने का। भाई कप्तानी ना मांग ले, हाथ से कामने लगे, ना हाथ से कामने लगे, कर डाला भाई। जीरा में ये चीजें नहीं मेरे से हो पाएंगी, बीपी की मशीन भी रखनी पड़ेगी आगे से। बहुत अच्छा खेल रहा है हार्दिक पांड्या, तुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। ये मूड भी तो है। ज्यादा अच्छा खेल रहा हो तो ड्रॉप करते हैं। ये वो ऐसे फिल्टर है एकदम से लगाया आपने, अच्छा नहीं लग रहा, लागोस हटा, नॉर्मल ना मत करना भाई, रेड्डी को मत लाना भाई, हो गया बहुत परीक्षण हो गया है। ये बहुत अच्छा किया हार्दिक पांड्या ने, आज मुंह तोड़ जवाब दिया, और जरूरत है भाई इंडिया को ऐसे प्लेयर की। बिल्कुल भाई, हार्दिक पांड्या शाबाश। कोलंबो जाना है 15 फरवरी, इंडिया पाकिस्तान, शेर बहुत अच्छा रहा। अगला पॉइंट हमारा है भाई साहब, पॉइंट नंबर 4, जो कि है अर्शदीप सिंह। जसप्रीत बुमराह खिलाया नहीं जाता था, आज खिला लिए गए, बेहतरीन उन बॉल अंदर बाहर दोनों कर दी, और 2 विकेट अप फ्रंट शुरुआत में निकाल के दे दिए। क्या चाहिए और तुमको, मतलब क्या चाहिए? बाकी तो सारे क्रिएटर बराबर, और हमारा ये एक जो अर्शदीप है अकेला ही रील इतनी बढ़िया बना रहे हैं, 100 मिलियन जा रही है। बॉलिंग करने आ रहे, गेंद अंदर जा रही है। इसके अलावा दिलजीत को लेते हैं, गॉड ब्लेस साल, गॉड ब्लेस, ये सब कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा खिलाड़ी जो ऑलराउंडर है, ये ऑलराउंडर देख रहे हैं किसमें, ग्राउंड पे। ये बंदा कंटेंट क्रिएटर को तो पीछे छोड़ चुका है। अरे कब की छूट चुकी भाई, पीछे कोहली के पीछे पड़ के रील बनवा ली। हाँ, और बना भी, और चली भी तो गई ना फिर रील। 100 मिलियन टप गई भैया, और क्या चाहिए होती है भाई हमारी साली 50,000 नहीं टपरी। अर्शदीप सिंह को आज खिलाना और जीजी के चेहरे पे एक रौनक आना कि हाँ चलो आज ले लेते हैं। देखो वैसे तो अर्शदीप ने बहुत अच्छा किया ही है, करते आए हैं, बहुत अच्छे विकेट टेकर है, ज़्यादा विकेट लेते हैं, लेकिन ऑडी उनके पास भी नहीं है। एक ऑडी तो एक ही ऑडी जीती थी, एक छक्का और एक ऑडी, यही चीज़ें हैं। पर आज बहुत पाजी कमाल कर दिया, मज़ा आ गया। और करेक्ट, जहां मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह ऑफकोर्स एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उनकी फॉर्म शुरुआत में विकेट्स बहुत कम आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। अर्शदीप ने आज जो बॉलिंग करके दिया, आपको अप फ्रंट विकेट निकाल कर दिए हैं, पहले पावर प्ले में बैकफुट पे डाल दिया था, और जिस तरह की उनकी बॉल स्विंग कर रही थी इंडियन कंडीशन में, मुझे लगता है भाई साहब इंडिया की अगर फ्लैट पिचेस पे उनकी बॉलिंग होगी, जहां आपको सरफेस से ज्यादा मूवमेंट ना मिले, हवा में मूवमेंट मिल सकती है, मुझे लगता है अर्शदीप सिंह तुरुप का इक्का बन सकते हैं इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में। बिल्कुल सही कहा जैन भाई, जो मोहम्मद शमी ने 2023 में किया था, वो अर्शदीप सिंह, वो अर्शदीप कर सकते हैं आपके लिए। बाकायदा आप उनको सारे प्री बोर्ड करने दें भाई। जितने भी एग्जाम है 5-6 हैं, फिर आगे न्यूजीलैंड के साथ है, करने दें। इसमें अमूलचूल परिवर्तन ना करें, कोई फायदा नहीं। पर बैटिंग नहीं करता ना अर्शदीप की तरह, रील बनाता है, रील तो ठीक है, रील ठीक है, ठीक है, बैटिंग नहीं करता है। तो भाई प्लीज अर्शदीप सिंह को टीम का हिस्सा रखें, बहुत टाइम बाद आज उनको मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का। मुझे लगता है अर्शदीप सिंह डिजर्व्स अ प्लेस, परमानेंट प्लेस इन द 11। अगर आपको 2 बॉलर खिलाने हैं, अर्शदीप और बुमराह को खिलाइए प्लीज। हार्दिक पांड्या हो गए कंफर्म, अर्शदीप कंफर्म हो गए, जबकि आंकड़ा ये कह रहा था कि हर 12-13 गेंदों में टॉप पे 12 विकेट थे कुलदीप यादव के। इस फॉर्मेट में हम दोबारा से इस कैंटीन में एक बार फिर से कहेंगे कि यार हमारे तो एक ही है मनपसंद, कुलदीप यादव, जिनके साथ नाना करते हुए भी अन्याय हो जाता है। यार यहाँ पर मतलब ये कि बहुत ही, मुझे लगता है कुलदीप यादव को लेकर बहुत ही टफ डिसीजन रहा होगा, बिकॉज हु डू यू ड्रॉप? आप वरुण चक्रवर्ती को नहीं ड्रॉप नहीं कर सकते, मिस्ट्री। आप एक अगर फास्ट बॉलर खिलाना चाहते हो तो फिर आप अर्शदीप को भी नहीं ड्रॉप कर सकते, नहीं कर सकते, बुमराह को भी नहीं कर सकते। फिर आप बैटिंग देख रहे हो 8वें नंबर, तो अक्षर पटेल भी है, जो 8वें नंबर पे आते हैं, लेकिन ऊपर वाले जो है पंचर हो जाते हैं तो वो 5वें नंबर पे कर देते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि लाइक बहुत ही हेवी हार्ट के साथ मुझे लगा कि यार मैं भी ठीक करा अगर आज तो सही करा कर दिया। हाँ, और मतलब मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल ओपिनियन यहाँ देना चाहूंगा कि हो सकता है कुलदीप को आप बुमराह के यहाँ खिला लो। कंट्रोवर्शियल ओपिनियन भाई, बहुत बड़ी बात बोल दी, बहुत बड़ी बात बोल दी आप मेरे मुंह पे। आप कमेंट में गाली दे सकते हैं, लेकिन शुरुआत के 2 ओवर में बुमराह 14 रन थे, कोई विकेट नहीं थी। तीसरा ओवर उन्होंने किया, उसके अंदर जाकर के 2 विकेट आए, जिसमें एक महाराज, एक तो सलीम नो बॉल पे थी
भाई वो नो बॉल थी यार, थर्ड अंपायर ने पता नहीं क्या देखा। उसकी आंखों का भी धुंधलका छा गया था कटक के बारामती स्टेडियम में, हल्की सी धुंध भी थी जो सिर्फ अंपायर की आंखों मुझे लगता है इतनी भाई इतनी से नो बॉल बच गई वो, और वो बंदा भी चला गया, बंदा भी भाई शरीफ आदमी है, यही पाकिस्तानी होते हैं, अभी खोल देते सारी की सारी नसें। वो जो निकल जी चीटिंग हुई है हमारे साथ। हाँ देखें जी, वो बंदा वहाँ खड़ा नहीं किया, उसको धक्का दिया, ग्राउंड से बाहर निकाला है। पर कुल मिलाकर के ये बात हम पहले भी करते हैं कि बुमराह के जो शुरुआती झटके जो अर्शदीप के साथ जो कमर तोड़ने की बात है पावर प्ले में, वो नहीं हो पा रहा। हाँ टेल में उनको विकेट मिल जा रही है जो कि उनकी वापसी के अच्छे शुभ संकेत हैं कि हो सकता है। करेक्ट, और वही हिसाब है कि मतलब आई होप वो बहुत बड़े चैंपियन प्लेयर, फिर भी उनका खौफ है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, इतना बड़ा चैंपियन प्लेयर को बाहर नहीं बिठा सकते। पांचवें पॉइंट पे आ जाते जरा भाई साहब, वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भाई एक और बढ़िया ऑलराउंडर निकलते चले आ रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर में फ्लूइड है, जब आते हैं संभाल के भी खेलते हैं, विकेट भी निकाल के देते हैं, चटाक से उन्होंने 1-2 विकेट वहां भी निकाले। आई थिंक 3 या 4 की कॉन्फिडेंस उन्होंने बॉलिंग करी आज जिस भी गेंदबाज ने घुमाया अपना हाथ उसको विकेट मिली है भाई। 2 ओवर 7 रन 2 विकेट, और जब बैटिंग करने आए तब भी उन्होंने 20-22-26 रन बनाए करीब, हाँ 23 रन बनाए 21 बॉलों पर, स्टेडी करा शिप को। आई थिंक वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे आज। अक्षर पटेल भी कलकत्ता वाला टेस्ट भी ऑलमोस्ट जिता दिया था उन्होंने, ऑलमोस्ट निकाल ले गए थे, इतना सा रह गया था वो वही ना, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि हमारा कप्तान नहीं खेल रहा था, इतना सा नहीं खेल रहा था। हाँ वो भी है, और जो क्लच की बायर थी, जो क्लच प्लेयर हम कहते हैं, वो सारे निकाल दिया आज अक्षर पटेल ने। हार्दिक पांड्या ने क्लच आके संभाल लिया, उन्होंने इधर से तार बांध ली थी कि भाई मैं करके दूंगा, यही चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में भी अक्षर पटेल से यही उम्मीद थी, और अब भी जो प्री बोर्ड में काम करके दे रहे हैं बहुत ही बढ़िया। आपके पास एक ऑलराउंडर ऐसा भी है जो बापू के नाम से जाना जाता है और करके देता है बाप कार्रवाई। और यही बात मैं बार बार बोलता हूँ कि इंडिया की T20 टीम इस वक्त ऐसी है कि अगर ये एक मैच भी किसी टीम से कहीं पर भी हारती है तो वो एक अपसेट माना जाना चाहिए। ये टीम 11 एक्स फैक्टर प्लेयर्स की टीम है। इनमें से एक प्लेयर अपने दिन पर पूरा का पूरा गेम बदल सकता है, और 11 के 11 प्लेयर में वो दम है कि वो एक अपने बलबूते पर बिना किसी सपोर्ट के पूरा गेम बदल सकता है। वो जो एक प्लेयर उन्होंने बोला जिसकी बात हमें करनी चाहिए वो है जितेश शर्मा। जितेश शर्मा भाई आज क्या कीपिंग करी भाई अगले ने, बैटिंग में चलो ज्यादा रन नहीं बना पाए। संजू सैमसन के तकलीफ थी, पेन थी, लेकिन वो कीपिंग देख के दर्द और बढ़ गया कि भाई अगर आना है कल को वापसी करनी है तो ये टक्कर चाहिए भाई। वो उनकी प्लेसमेंट, कैच करने की तरीके, उसके बाद जब बैटिंग में आती छक्का मारा, तो जितेश शर्मा भी एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट है इस प्री बोर्ड के लिए। यार वही बात है कि मतलब हाउ डू यू फिट बोथ जितेश शर्मा एंड संजू सैमसन इन द 11। और मुझे अभी भी अगर कीपिंग की तुलना नहीं करते जैन भाई, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की बेहतर कीपिंग की तुलना, लेकिन रिफ्लेक्सेस की अगर बात करें जितेश शर्मा इज फार बेटर मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ बैट्समैन संजू सैमसन डिजर्व्स टू ओपन विद अभिषेक शर्मा। करेक्ट, अभिषेक शर्मा संजू सैमसन इज अ कॉम्बिनेशन बॉम्ब देख के, हाँ जिसको देख के भाई समझ रहे हो ना, वो रोंगटे खड़े हो, कह रहा हूं शब्द नहीं आ रहा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो बूज बम। शुभमन गिल को देख के नहीं लगता कि भाई शुभमन, और जब अभिषेक शर्मा वापस चलते हुए आते ना, मुझे देख के लगता पता होता है अंदर से कि कुछ गड़बड़ होगा, कुछ है। शुभमन को देख के लग रहा होता है कि यार क्या खटासी में आ रही है, कुछ तो दिक्कत चल रही है। लेकिन फिर वही बात, क्योंकि बैट्समैन है और इंडिया के फैंस इतनी शिद्दत से, इज्जत से शुभमन के लिए जाते हैं मैदान में। शुभमन पाजी आपको तगड़ा काम करना पड़ेगा, आपको अभिषेक शर्मा बनना पड़ेगा। और अभिषेक शर्मा ने भाई आज 9 गेंदे 9 रन बने, मुझे लगा क्या हो गया, क्या हो गया, उसके बाद लै पकड़ी, पर ठीक है उसके बाद भी चलो ठीक है। मतलब देखो अभिषेक शर्मा को तो मैं कभी ब्लेम नहीं करता, उसका गेम ही है भाई, उसको 36 बॉलें खेलनी है, चाहे 36 में 36 बनाए, चाहे 36 में 136 बनाए। उसने एशिया कप में बता दिया था भाई मेरा यही फॉर्मूला है, मैं यही फॉर्मूले का दूध से बड़ा हुआ हूँ, मेरे को कोई दिक्कत की वो भाई हमसे हमारी इस टेबल से, हमारी कहने की कैंटीन से परे हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं हम करना चाहते। ये तो ही क्रिकेट की बात, अब हम आपसे बहुत ही दिल की बात करना चाहते हैं। अरे मत करो, ये किसी को नहीं आता है। हाँ मतलब चिट्ठी विट्ठी लिखे आप लोग को, केतली आती थी, चाय टेबल लगी हुई थी, मांगे हुई चीजें हैं भाई सारी। एक बार ना यहाँ और एक बार क्रोमा कट करके दिखा दो पीछे कैसे बैठे हैं। और भाई इनको बोला डमी रख लो 2 कैमरा, वो भी नहीं है, एक ही आदमी बैठा हुआ है, उसी ने हेडफोन लगा रखे है, वही यमराज है, वही सी का सिंहासन है, लूडो भी खेल रहा है, वीडियो। हम भी तो चाह रहे हैं टीम, भाई साहब आपकी जैसे इंडियन टीम, हमारी भी तो कोई टीम हो इस कैंटीन की। सब्सक्राइब करें गाइज, हमको घरों से निकल रहे हैं इस ठंड में, हम नहीं चाहते हम गार्ड बन के किसी एटीएम के बाहर मिले, जैन भाई बड़ा कोट पहन के बैठा, हाँ देख लो अंदर है पैसे तो होंगे, देख लो निकाल लो। हम नहीं चाहते वैसा कुछ हो। प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी हम आपको मिलेंगे परसों दूसरे मैच के रिव्यू के साथ। यस तो सब्सक्राइब